विधानसभा चुनावों में सीएए का विरोध करने वालों को जनता ने धूल चटा दी। बंगाल में सीएए के खिलाफ महीनों तक नौटंकी करने वाली ममता बनर्जी खुद चुनाव हार गईं। असम में राहुल गांधी ने सीएए विरोध को अपना चुनावी एजेंडा बनाया। नतीजे सामने हैं। कांग्रेस असम में सिमट गई। असम में सीएए के विरोध के लिए बाकायदे 3 नई पार्टियां बन गई हैं, लेकिन तीनों का हाल बेहाल है। 3 में से 2 का तो खाता भी नहीं खुला। इस बार 126 सदस्यीय असम विधानसभा में बीजेपी को अकेले 60 और उसकी अगुवाई वाली एनडीए को 75 सीटें मिली हैं। एनडीए में बीजेपी के अलावा असम गण परिषद, एजीपी और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल शामिल हैं। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 50 सीटें मिली हैं। इस नतीजे ने न केवल राज्य में बीजेपी की सत्ता बरकरार रहने के पूर्वानुमानों को सही साबित किया, बल्कि मतदाताओं ने सीएए विरोधी एजेंडे को भी नकार दिया। सीएए विरोधी एजेंडे की आड़ को लेकर असम की सत्ता से बीजेपी को बेदखल करने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले 3 नए राजनीतिक दलों का गठन किया गया था। पिछले साल सितंबर में 2 कथित छात्र संगठनों ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी आसू और असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद के नेता साथ आए और असम जातीय परिषद का गठन किया। एएसयू के पूर्व अध्यक्ष लुरिनज्योति इस पार्टी के मुखिया बनाए गए। एजीपी 2 बार असम की सत्ता में रही है और मौजूदा एनडीए में शामिल है। इन दोनों संगठनों का राज्य में जमीनी स्तर पर सांगठनिक ढांचा है। वर्ष 2019-20 में असम में सीएए के विरोध में हुए प्रदर्शनों में आसू सबसे आगे थी। विधानसभा चुनाव से पहले असम में सीएए विरोध के नाम पर बनने वाली दूसरी पार्टी रायजोर दल थी। रायजोर दल आत्मनिर्भर असम के स्लोगन के साथ इस चुनाव में उतरा था। रायजोर दल आरडी का गठन कृषक मुक्ति संग्राम समिति केएमएसएस के प्रमुख अखिल गोगोई ने किया था। अखिल गोगोई पर आरोप है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उन्होंने हिंसक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। उन्हें दिसंबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था। असम में तीसरी पार्टी आंचलिक गण मोर्चा यानी एजीएम थी, जिसका गठन पूर्व पत्रकार और राज्यसभा सांसद अजीत कुमार भुइयां ने किया था। आंचलिक गण मोर्चा ने कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाले 7 दलों के महागठबंधन में शामिल होने का फैसला किया था। विधानसभा चुनाव में उन्होंने केवल 1 सीट पर लड़ने का फैसला किया था। दरअसल पार्टी ने 2 सीटों के साथ एक सूची भी जारी की थी, लेकिन बाद में देखा गया कि कांग्रेस ने उसी सीट से अपना दिसपुर के उम्मीदवार को खड़ा कर दिया था। इसलिए उन्होंने केवल बोकाखाट विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ा था। एजेपी और रायजोर दल को भी कांग्रेस, एआईयूडीएफ और वाम दलों के महागठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनके साथ आने से मना कर दिया। हालांकि इन सब के बावजूद सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में बड़ी जीत मिली। कोई भी पार्टी बीजेपी सरकार की लोकप्रियता में सेंध नहीं लगा पाई। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की थी, या यूं कहें कि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि ये नए विरोधी दल सीएए को लेकर बीजेपी के वोटों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे। ये भी कहा जा रहा था कि अपर असम में सीएए विरोध हावी है और यहाँ दोनों नई पार्टियों की मजबूत स्थिति है। एजेपी ने लगभग 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि रायजोर दल ने लगभग 34 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन नतीजे सामने आने के बाद दोनों के हाथ केवल निराशा ही लगी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।